जयपुर के हवा महल आमेर जोन में एक बार फिर अवैध निर्माण और नगर निगम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जिस कमर्शियल निर्माण को नगर निगम ने खुद अवैध मानते हुए सील किया था, अब उसी सील को खुलवाने की कोशिशों की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध निर्माणकर्ता कुछ निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से सील खुलवाने के जुगाड़ में जुटे हुए हैं। आखिर अगर निर्माण अवैध था तो उसे सील क्यों किया गया, और अगर सील किया गया था तो अब उसे दोबारा खुलवाने की कोशिश किसके इशारे पर हो रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मामला जयपुर के चौकड़ी गंगापोल स्थित बांद्री का नासिक इलाके में भूखंड संख्या 351 का है। आरोप है कि इस भूखंड की रजिस्ट्री और स्वीकृत उपयोग पूरी तरह आवासीय श्रेणी का है, लेकिन आवासीय नक्शे के आधार पर यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि महज 118 वर्ग गज के इस भूखंड पर 8 दुकानों का निर्माण किया गया और कुछ दुकानें सौदे तक होने की चर्चा है। सवाल यह है कि जब भूखंड आवासीय है तो आखिर कमर्शियल निर्माण किस नियम के तहत किया जा रहा था? इस पूरे मामले को न्यूज 21 नेशनल ने प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम हवा महल जोन हरकत में आया और बिना निगम की स्वीकृति बनाए जा रहे इस कथित अवैध कमर्शियल निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई से साफ था कि निर्माण को नियमों के अनुरूप नहीं माना गया, लेकिन अब इसी कार्रवाई पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध निर्माणकर्ता अब नगर निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से कथित मिलीभगत कर सील खुलवाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अगर ये सच है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस निर्माण को नगर निगम ने खुद अवैध मानते हुए सील किया था, आखिर उसे दोबारा चालू कराने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या नियम सिर्फ दिखावे के लिए है, या फिर कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण मिल रहा है? शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है। इस भूखंड को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है और कोर्ट की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद अगर सील हटाने का या निर्माण दोबारा शुरू कराने की कोशिश हो रही है तो यह न केवल न्यायालय के आदेशों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर संदेह पैदा करता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार बार शिकायत देने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन मिलता रहा। यही वजह है कि अब नगर निगम हवा महल जोन की कार्यप्रणाली कटघरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इलाके में ये निर्माण हो रहा है वहां राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सार्वजनिक मंदिर और संकरी सरकारी सड़कें मौजूद है। ऐसे में भविष्य में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर निगम की सील भी प्रभावशाली लोगों के दबाव में खुल सकती है? अगर निर्माण वास्तव में अवैध था तो उसे वैध बनाने की कोशिश किसके संरक्षण में हो रही है? और यदि अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत की चर्चाएं सही है तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या हवा महल जोन प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या सील खुलवाने की कथित कोशिशों की जांच होगी? और क्या कोर्ट स्टे वाले भूखंड पर कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा? फिलहाल शिकायतकर्ता ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सील किसी भी स्थिति में ना खोली जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब निगाहें हवा महल जोन प्रशासन पर है। देखना होगा कि कानून का राज कायम रहता है या फिर अवैध निर्माणकर्ताओं के सामने नगर निगम की कार्रवाई भी बेअसर साबित होती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।